नमस्कार साथियों। पिछले 3 दिन में हमने भारत में लोकसभा के उस सदन पे जो देखा बेहद अफसोसजनक है। आज़ादी के 78 साल बाद भी देश में देश की बेटी को अधिकार नहीं, विधानसभा तक पहुंचने का, लोकसभा तक पहुंचने का। आज भी वो बेटियां संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही है, जूझ रही है। और वो लोग जो ये नारा देते थे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो बेटियों की इस लड़ाई को छोड़ के भाग खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? देश की महिलाएं हार गई, उनका सम्मान, स्वाभिमान हार गया, वो कह रही है लोकतंत्र की जीत है। क्या ये संभव है? आज जिस तरीके से पूरा देश ये देख रहा है कि महिला आरक्षण बिल 30 साल से इस लोकसभा में आता है, कभी फाड़ दिया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है और कभी उसका विरोध होता है। 30 साल एक लंबी लड़ाई लड़ करके ये दिन आया था जब लगा कि शायद ये बिल पास हो जाएगा। लोगों ने कहा कि नंबर नहीं था तो क्यों लेके आई ये बिल? लगा कि देश के हित में, महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में शायद विपक्ष 2023 के समान इस बार भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जल्द से जल्द महिलाओं को उसका ये अधिकार मिले, उसके लिए इस बिल को पास कराएगा। पर उन्होंने पूरी रूप से अपना महिला विरोधी चेहरा दिखा दिया, पूरे रूप से, जिस तरीके से उनकी जो रंगत थी, जो उन्होंने किया और तय किया हुआ था उन्होंने कि कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ ना कुछ बात तो ऐसी बोलनी है कि जिसके कारण से ये बिल को हम कह सके कि ये नहीं आना चाहिए। कभी उन्होंने रीजनल पार्टीज की बात की, कभी उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों की बात की, कभी कह दिया कि 543 पे क्यों नहीं कर रहे हैं रिजर्वेशन, कभी कोटे में कोटा की बात की। पर ये सब बातें इसलिए हुई क्योंकि ये बिल लाना ही नहीं चाहिए था, उनका मन ही नहीं था कि इस बिल को हमें पास करना है। नहीं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, भाई 2023 का जो बिल था, उस 2023 के बिल में भी तो ये सारी बातें लिखी थी। अगर आप लोगों ने वो बिल पढ़ा हो तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द हाउस ऑफ द पीपल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट and the legislative assembly of national capital territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation। ये लिखा है भाई, यानी कि डिलिमिटेशन तो होना ही था। तो आज किस बात का शोर मचा रहे हैं, आज किस बात का विरोध कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं? हम तो बिल के तो समर्थन में हैं। अगर बिल के समर्थन में है और डिलिमिटेशन के पक्ष में नहीं है तो 2023 में तो ये पास हो चुका है। जब 2023 में जिस चीज को आपने पास कर दिया तो आज किस बात का विरोध कर रहे हैं? इस बात का तो हमें जवाब दें। आपने दूसरी पॉइंट कही कि भाई 543 पे होना चाहिए, तो हम राजी हैं। आप ये बताइए, एक और तो आप कह रहे हैं कि जी दक्षिण के राज्यों की सीटें कम नहीं होनी चाहिए, पुरुष जो जनप्रतिनिधि है उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए, सीटें कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे एक आज बात कहना चाहती हूँ, 543 में से यदि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देते हैं तो वो 180 पुरुष प्रतिनिधियों की कंसेंट तो लेके आइए कि कौन लोग महिलाओं के हक में अपनी सीट छोड़ने वाले हैं। एक भी नहीं छोड़ेगा। ये सबसे बेस्ट फार्मूला था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, सरकार द्वारा दिया गया, जो विन विन पोजीशन थी। किसी का नुकसान नहीं, किसी एक का भी नुकसान नहीं। दक्षिण के राज्यों को बढ़ी हुई सीटें मिली, रीजनल पार्टीज को अपना रिप्रेजेंटेशन मिला, महिलाओं को अपना 33% आरक्षण मिला और पुरुष प्रतिनिधियों को भी अपनी फुल सीटें मिली कहीं पे भी। और जो वर्षों से, यानी कि 1971 से लेकर अब तक जो आपकी सीटें फ्रीज हुई थी, जो सीट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन था जो फ्रीज हो गया था, वो अब जाके जब खुला है तो ये मौका है
जिस समय हमें सीट बढ़ानी ही चाहिए। जब 1971 में सीटें 543 तय की गई थी, उस समय तो देश की जनसंख्या 50 करोड़ थी। आज 150 करोड़ पे आप पहुंच रहे हैं, तो कैसे 543 पे आप काम करेंगे? ये सारे विषय जो हैं, ये देश की जनता समझ रही है, जान रही है, विशेष रूप से महिलाएं, क्योंकि एक एक शब्द जो उन्होंने कहा, कोटे में कोटा, मुस्लिम महिलाओं को कोटा दीजिए, आप ओबीसी का कोटा दीजिए। अरे मैं आपसे पूछती हूँ भाई, ओबीसी कोटा जनरल रिजर्वेशन में तो है नहीं, आप महिलाओं के कोटे में कैसे बात कर रहे हैं? आप पहले जनरल में तो ले आइए, जब आपकी सरकारें थी आप लाए क्या? आज आपको सब कुछ चाहिए, आज आपको प्लेन रोटी नहीं खानी, परांठा चाहिए, मक्खन चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों? आज कम से कम बेसिक अथॉरिटी तो दीजिए महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने की। आप वो नहीं देना चाहते क्योंकि आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बहुत ही तेजी बन रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के। जब ट्रिपल तलाक पास हुआ था तब क्यों विरोध किया था, अगर इतने ही तेजी हैं तो? जब शाहबानो केस में कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया था, तब ये कांग्रेस क्या उस कानून को आपने उल्टा नहीं किया? तो आपके अंदर का प्यार जागा नहीं? तब आपकी संवेदनाएं जो थी वो खुली नहीं महिलाओं के प्रति, मुस्लिम महिलाओं के प्रति? आज बहुत प्यार दिखा रहे हैं आप लोग। ये केवल और केवल इनका जो संकुचित सोच है, जो डर है, जो भय है, वो भय ये है क्योंकि ये लोग मठाधीश बनके जिन सीटों पे बैठे हैं, आज 50-50 लाख की पॉपुलेशन की सीटें हैं, तो इनको भय है कि हमारे परिवार की महिलाएं जिन सीटों पे काबिज हैं, या हम लोग जिन सीटों के मठाधीश हैं, कल को एक साधारण सी महिला आके हमारे सामने चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए तो हम क्या करेंगे? वो भय, वो डर जो वर्षों से सत्ता को अपने पंजे में लेकर के ये लोग चल रहे हैं, इस भय के आगे उन्होंने इस बात को फेल किया, इस एक्ट को नहीं आने दिया, इस संशोधन को नहीं होने दिया कि ये महिलाएं जो है देश की, ये आगे नहीं आनी चाहिए। अफसोस है, अफसोस है। और ये मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये ऑल इंडिया एंटी रिफॉर्म कांग्रेस है। कभी भी कुछ भी रिफॉर्म देश में आया, इन्होंने विरोध ही किया है, कभी भी उसका समर्थन नहीं किया। ये वो लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो डिजिटल पेमेंट, जीएसटी जैसे देश को प्रोग्रेस देने वाले कामों पे का विरोध करते हैं। ट्रिपल तलाक, 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए, ये वन नेशन वन इलेक्शन, इनको कुछ नहीं चाहिए। देश में प्रगति का हिस्सा, देश आगे बढ़े, ये चाहते ही नहीं है। इसलिए उसी श्रृंखला में इन्होंने अपने व्यवहार, अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली ही इस महिला आरक्षण बिल का भी विरोध किया, क्योंकि देश हित में एक भी कदम इनकी बर्दाश्त से बाहर है। ये लोग कहते हैं नारी को नारा बना दिया। दूसरा नेता आता है, वो कहता है कि जी नारी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल तो आपने वर्षों से किया भाई, केवल वोट देने का इंस्ट्रूमेंट बना के रखा कि केवल वोट दीजिए, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, आप हमको वोट दीजिए। जैसे ही महिलाओं ने अपना रास्ता बदल लिया और मोदी जी को जिताना शुरू किया 2014, उसके बाद 19, उसके बाद 24, लगातार देखा कि मोदी जी का महिलाओं का मोदी जी के प्रति जो स्नेह है, जो आशीर्वाद है, वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने हर एक योजना जो है वो महिलाओं के हित में गढ़ी। उनकी हर योजना की धुरी देश की, परिवार की महिला रही, और इसीलिए मोदी जी का वो वोट परसेंटेज हमेशा बढ़ा। एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उन्होंने अपनी छोटी बड़ी हर योजना की धुरी में महिला को रखा। इससे पहले किसने चिंता की थी भाई कि देश में शौचालय होना चाहिए? 10 करोड़ शौचालय बना के हर महिला को टॉयलेट दिया। आज देश में उज्ज्वला गैस कनेक्शन से लेकर, पीएम आवास से लेकर के, पोषण से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर के, हर मैटरनिटी लीव से लेकर के, सेना में बेटियों को स्थान देने से लेकर, फाइटर जेट उड़ाने से लेकर, हर जगह तो मोदी जी ने बेटियों को आगे किया है। ये तकलीफ है उनके कि एक और तमगा मोदी जी के इस कॉलर में लग ना जाए। उनको इस बात का भय था। मोदी जी ने तो स्पष्ट कहा कि भाई क्रेडिट तुम ले लो, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप क्रेडिट ले लीजिए, परंतु ये काम कर दीजिए। पर विपक्ष को ये मंजूर नहीं था। ये बड़े अफसोस की बात है। पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि लोहा जितना तपता है
उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितना आग लगे वो उतना तेज चमकता है। तो ये महिलाएं, देश की बेटियां, ये सब चमकता हुआ सोना है, तपता हुआ लोहा है, और ये अपना स्थान बनाएंगी, अपनी लड़ाई लड़ेंगी। और इस लड़ाई में हमें खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री जी देश की बेटियों के साथ है। जय भारत।